हेलो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मध्य प्रदेश के 10 संभागों और 52 जिलों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने मध्य प्रदेश के 4 संभाग डिस्कस कर लिए हैं, जिनमें से हम पहला संभाग हम लोग सागर संभाग पढ़े। फिर इसके बाद सागर के बाद हम लोग डिस्कस किए थे चंबल संभाग के बाद हम लोग रीवा संभाग पढ़े हैं। रीवा संभाग के बाद हम लोग नर्मदापुरम मीन्स होशंगाबाद संभाग पढ़े थे। 4 संभाग हम लोग पढ़ने के बाद अभी हमारे और संभाग हैं, 6 संभाग और बचे हैं, तो हम लोग 6 संभागों के बारे में भी और आगे डिस्कस करेंगे। अभी ये मध्य प्रदेश का मैप है। आप सभी को अगर वीडियो समझ में आ रहा है अच्छे से, तो आप लोग अगर इसका PDF चाहें तो PDF मिल जाएगा आप सभी को, लेकिन अगर साथ साथ में भी लिखना चाहें तो आप साथ साथ में भी लिख सकते हैं। देखिएगा, हम अगला 5वां जो संभाग है हम सबसे पहले उसको डिस्कस करेंगे। 5वां संभाग हम लोग उज्जैन संभाग लेंगे। कौन सा संभाग लेंगे? उज्जैन। देखें यहाँ पर हम लोग उज्जैन के बारे में डिस्कस करेंगे। उज्जैन संभाग में 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। जो संभाग है उज्जैन का, तो आप लोगों को जिले याद रखना है, कौन कौन से इसमें जिले हैं, इस पर फोकस करना है। और वो जिले हैं कहाँ मध्य प्रदेश में, लोकेशन, और साथ में क्या प्रसिद्धि का कारण है। लोकेशन चलेगा या नहीं चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उनके जिलों के बारे में ध्यान रखना है। कौन कौन सा जिला किस किस के लिए प्रसिद्ध है। हम 2-2, 3-3 पॉइंट समझेंगे प्रत्येक जिले के बारे में और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। हम वही पॉइंट डिस्कस करते हैं जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान आपको मध्य प्रदेश पुलिस के साथ साथ मध्य प्रदेश जेल प्रहरी होगा, मध्य प्रदेश वन रक्षक होगा, अभी इस साल होने वाला है। तो आपको सभी एग्जामों में मध्य प्रदेश का जो सामान्य जनरल परिचय है ये सभी को काम आएगा आगे के दिनों में। और हम लोग मध्य प्रदेश की जो सीरीज है उसका हम लोग नंबर 4 पार्ट शायद डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिएगा, उज्जैन में 7 जिले हैं। 7 जिलों में हम लोग ट्रिक के माध्यम से इसको देखेंगे। देखें, ऐसे देखना है, उज्जैन के देव की रतलामी फैक्ट्री, उज्जैन के देव की रतलामी फैक्ट्री मंद पड़ने से वह नीम साबुन अगरबत्ती बेचने लगा। देखिएगा, अगर दिख नहीं रहा है तो हम रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पर उज्जैन में 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब 7 बनाने हैं, थोड़ी ट्रिक लंबी तो होगी, सीधा सीधा है तो देखना है ऐसे। पहले हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं एक बार फिर से। उज्जैन के देव की रतलामी फैक्ट्री मंद पड़ने से वह नीम साबुन अगरबत्ती बेचने लगा। ध्यान रखिएगा, उज्जैन में मान लीजिएगा ऐसे कोई देव नाम का लड़का है, उस लड़के की रतलाम में कोई एक फैक्ट्री है। ट्रिक ध्यान रखने का तरीका है, रतलाम में कोई एक फैक्ट्री है, जो फैक्ट्री लॉकडाउन के समय उसकी मंद पड़ गई, तो अपना जीवन यापन चलाने के लिए वह क्या करने लगा? नीम साबुन अगरबत्ती बेचने लगा। ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लॉकडाउन में तो सभी ने अपना जीवन यापन चलाने के लिए कुछ भी बेचा है, तो यहाँ ये क्या बेच रहा है? नीम साबुन अगरबत्ती। हम आपको यहाँ पर कुछ और बीड़ी सिगरेट गुटखा भी बिकवाते, लेकिन वास्तविक हमें ये जिले बनाने हैं, इसलिए हम लोगों ने इन पर ही चर्चा की है। देखिएगा कैसे जिले बनेंगे। सबसे पहला, उज्जैन एक डिस्ट्रिक्ट है, आपको ध्यान रखना है
देवास एक डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान रखिएगा। मंद से मंदसौर डिस्ट्रिक्ट है। रतलाम से रतलाम एक डिस्ट्रिक्ट है। नीमच, नीम से नीमच होगा। नीमच के बाद साबुन से शाजापुर और अगरबत्ती से आगर मालवा। ध्यान रखिएगा, ये 7 डिस्ट्रिक्ट हैं। बाकी के जो वर्ड हैं ये तुक बनाने के लिए लिए गए हैं। कैसे ध्यान रखना है देखिएगा, उज्जैन एक डिस्ट्रिक्ट है, देवास एक डिस्ट्रिक्ट है, रतलाम रतलामी से रतलाम, मंद मंदसौर है ये, नीम से नीमच है, साबुन से शाजापुर, अगरबत्ती से आगर मालवा है। देखते हैं हम लोकेशन इनका। सबसे पहले उज्जैन, उज्जैन की हम चर्चा करें तो यहाँ पर है लगभग। देव से देवास यहाँ पर मिल जाएगा आपको देवास। और रतलाम आपको ध्यान रखना है यहाँ पर है, सॉरी यहाँ नीमच है, ऊपर नीमच है यहाँ पर है रतलाम, ठीक है। यहाँ पर है मंदसौर। ये तीनों क्रम से हैं, नीमच रतलाम मंदसौर। फिर यहाँ उज्जैन के बगल से है शाजापुर, यहाँ पर फिर इससे अलग हुआ है आगर मालवा। ये आगर मालवा, ये शाजापुर है, ये नीमच है, ये रतलाम है, ये मंदसौर है, ये उज्जैन है और ये देवास है। आपको इनके बारे में कवर करना है। ये 7 जिले हैं। कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। कौन सा संभाग है? उज्जैन संभाग है। अब प्रसिद्धि का कारण हम लोगों को सबसे 2-2, 3-3 पॉइंट पढ़ने हैं। हम लोग मध्य प्रदेश के जिलों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले उज्जैन, सबसे पहले कौन सा है? उज्जैन। फोकस कीजिएगा सभी लोग। यहाँ पर देखें जो उज्जैन है, सबसे पहले ध्यान रखना है, उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। कई बार क्वेश्चन किया गया, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? क्षिप्रा के किनारे स्थित है। साथ साथ में लिखते जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, आप डबल बार भी सुन सकते हैं। उज्जैन किसके किनारे? क्षिप्रा नदी के किनारे। आपको कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। उज्जैन में दूसरा ध्यान रखिएगा, उज्जैन में महाकालेश्वर टेम्पल। हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ज्योतिर्लिंग हैं। कितने ज्योतिर्लिंग हैं? 2 ज्योतिर्लिंग हैं, जो एक उज्जैन में स्थित है। आपको फोकस करना है अच्छे से। यहाँ पे देखिएगा, एक उज्जैन में है, एक खंडवा में है। हमारे मध्य प्रदेश में एक जो बड़ा वाला है वो महाकालेश्वर, 2 दक्षिणामुखी शिवलिंग है यहाँ पर, जो हमारे पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग सिर्फ और सिर्फ उज्जैन में ही है। आपको फोकस करना, अच्छे से देखिएगा। उज्जैन में एक ज्योतिर्लिंग है जिसको हम महाकालेश्वर के नाम से जानते हैं। एक हमारे मध्य प्रदेश में खंडवा जिले में स्थित है ओमकालेश्वर। मध्य प्रदेश में 2 ही ज्योतिर्लिंग हैं। मध्य प्रदेश पीएससी प्री एग्जाम ने एक बार ये क्वेश्चन पूछा भी था कि मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, तो ओनली 2 हैं, ओमकालेश्वर और महाकालेश्वर। महाकालेश्वर उज्जैन में स्थित हैं। दूसरा ध्यान रखिएगा, उज्जैन से अगला पॉइंट, उज्जैन में 21 जून, कौन सा जून? 21 जून को सूर्य की किरणें, 21 जून ध्यान रखिएगा, सूर्य की किरणें 90 डिग्री लंबवत पड़ती हैं। उज्जैन में 21 जून को सूर्य की किरणें डायरेक्टली लंबवत पड़ती हैं। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पृथ्वी पर एकमात्र जगह, भारत में नहीं, पृथ्वी पर एकमात्र जगह जहां सूर्य की किरणें डायरेक्टली लंबवत पड़ती है। ध्यान रखना है आपको। 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी है, आपको ध्यान रखना है। तो उज्जैन में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है, क्षिप्रा के किनारे स्थित है। दूसरा, महाकालेश्वर टेम्पल स्थित है। अगला पॉइंट ध्यान रखना है, हमारे मध्य प्रदेश में कुंभ के मेले का आयोजन भी उज्जैन में ही किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उज्जैन में। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में कुंभ के मेले का आयोजन सिर्फ और सिर्फ उज्जैन में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? उज्जैन में। अभी किया गया था 2016 में, अब होगा उज्जैन में
28 में प्रत्येक 12 सालों में कुंभ के मेले का आयोजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि उज्जैन में कई सारे छोटे मोटे मेलों का आयोजन भी और मध्य प्रदेश के तथा भारत के सबसे बड़े मेले का आयोजन भी उज्जैन में ही किया जाता है। तो आपको उज्जैन से कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। बाकी हम दूसरा डिस्ट्रिक्ट अगर कवर करेंगे उज्जैन के बाद कौन सा था, देवास। हम सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में 2-2, 3-3 पॉइंट पढ़ेंगे। देवास के बारे में हम लोग देखें तो आप ध्यान रखिएगा 2 पॉइंट इससे। देवास में करेंसी नोट प्रेस है। कौन सा है, करेंसी नोट प्रेस। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, देवास में कौन सा प्रेस है, करेंसी नोट प्रेस, जहां पर भारत सरकार के आदेश अनुसार यहाँ पर नोट छापने का कारखाना है। यहाँ नोट छापने का कारखाना है। कागज तैयार होता है होशंगाबाद की सिक्योरिटी पेपर मिल से और यहाँ पर ट्रांसफर होता है, उसी कागज पर नोट छापे जाते हैं। तो देवास से यही प्रसिद्ध है। एक पॉइंट और ध्यान रखना है इससे, यहाँ पर क्या है कि देखिएगा देवास में सबसे ज़्यादा हमारे मध्य प्रदेश में पवन चक्कियाँ हैं। क्या है, पवन चक्कियाँ। तो फोकस कीजिएगा कि पवन चक्कियाँ भी हैं और करेंसी नोट प्रेस है। 2 पॉइंट आपको देवास से कंफर्म करना है। दूसरा रतलाम। रतलाम की अगर हम लोग बात करें तो जो रतलाम है, रतलाम से फोकस करना है आपको कि रतलाम में क्या है, अंगूर अनुसंधान संस्थान स्थित है। कौन सा संस्थान है, अंगूर अनुसंधान संस्थान। आपको फोकस करना है अच्छे से। और दूसरा ध्यान रखिएगा, अंगूर अनुसंधान के साथ साथ यहाँ पर रतलाम के जो किसान बाउंड्री है, जो बाउंड्री इससे राजस्थान से भी थोड़ी बहुत शेयर होगी। तो आपको ये यहाँ पे रतलाम नीचे है, ये ऊपर है, ये थोड़ी सा मिस्टेक्स हुआ। आप लोगों को ध्यान रखना है रतलाम में अंगूर अनुसंधान, अंगूर सबसे ज़्यादा यहाँ पर होता है। और दूसरा थोड़ी सा ये आपको फोकस करना है कि रतलाम किसके लिए ज़्यादातर प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर जो अफीम होता है, अफीम का क्षेत्र मंदसौर है, मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफीम होता है, उसी से लगा हुआ है। तो कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर भी उगाया जाता है। कुछ क्षेत्र हैं ऐसे जहाँ पर अफीम होता है, लेकिन मंदसौर में हमारे मध्य प्रदेश में सबसे अधिक अफीम होता है। आपको रतलाम के बाद मंदसौर ही ध्यान रखना है। तो मंदसौर से सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, मंदसौर यहाँ पर है नीमच के जस्ट नीचे। तो मंदसौर में हमारे प्रदेश में अफीम होता है। अफीम ध्यान रखिएगा, क्या होता है, अफीम। अफीम को आपको लिखना है हिंदी में। अगर आप रतलाम और मंदसौर में कंफ्यूज हो तो अफीम के लास्ट में माँ आता है ना, तो माँ से मंदसौर होगा। कौन है, मंदसौर। तो अच्छे से ध्यान रखना है, हमारे मध्य प्रदेश में गांजा खंडवा में होता है और अफीम कहाँ होती है, मंदसौर में। अगर हम नीमच की बात करें, नीमच, इनसे एक एक पॉइंट ध्यान रखना है। नीमच में क्या है, स्टोरेज है। जैसे अफीम का उत्पादन यहाँ पर होता, तो सरकारी वेयरहाउस जो बनाए गए हैं वो नीमच डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए हैं। मंदसौर नीमच की बाउंड्री राजस्थान से भी शेयर होती है। तो आपको ये फोकस करना है कि जो नीमच है यहाँ पर सरकारी कारखाना बनाया गया है अफीम के लिए, और अफीम मंदसौर में होता है। रतलाम में अंगूर अनुसंधान संस्थान है और यहाँ पर अंगूर का उत्पादन भी किया जाता है। तो आपको मंदसौर, नीमच और इसके बाद रतलाम ये ध्यान रखने हैं। अगर हम शाजापुर की बात करें, शाजापुर और आगर मालवा, ये दोनों को ध्यान रखिएगा। पहले जो कर्क रेखा थी वो शाजापुर से होकर निकलती थी। कहाँ से निकलती थी, शाजापुर से। आपको अच्छे से ध्यान रखना है, शाजापुर से पहले कर्क रेखा निकलती थी, आज निकलती है आगर मालवा से। शाजापुर से आगर मालवा कब बना, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। पहले लेक्चर में बताया गया था आप सभी को, 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से आगर मालवा का जन्म हुआ, मीन्स निर्माण हुआ। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये है, ये एरिया है यहाँ का, तो यहाँ शाजापुर में पहले था कामधेनु गो अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गो अभ्यारण्य था ये, जो आज मौजूद है आगर मालवा में। कहाँ मौजूद है, आगर मालवा। तो आगर मालवा से ही कर्क रेखा होकर गुजर रही है और आगर मालवा में ही कामधेनु गो अभ्यारण्य भी मौजूद है।
ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, अलग हो गए 16 अगस्त 2013 को। तो आपको ये ध्यान रखना है, उज्जैन संभाग था ये। उज्जैन संभाग के बारे में इतने पॉइंट आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। हम लोग इसके आगे अगला संभाग पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट जो आपको बोले जा रहे हैं वो आपको अच्छे से नोट करना है। इसके आगे का हम लोग संभाग लेंगे शहडोल संभाग। कौन सा संभाग? शहडोल। देखिएगा, अभी तक हम लोग 5 संभागों के बारे में पढ़ लिए हैं। अगला संभाग जो है हमारा शहडोल है। कौन सा है? शहडोल। शहडोल में 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। ध्यान रखिएगा, कितने जिले? 3 जिले हैं शहडोल संभाग में। हम लोग तीनों जिलों के बारे में कथन लिखेंगे, 2-2, 3-3 पॉइंट समझेंगे इसको, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो देखिएगा, इसको भी ट्रिक से ध्यान रखना है। अगर किसी को याद है तो कोई दिक्कत नहीं, और जिनको याद नहीं है, जो बेसिक से पढ़ रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, उनके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि वो कैसे भी लर्न करें, याद होना चाहिए वो सारे जिले। तो देखिए हम कैसे यहाँ पर ध्यान रखेंगे। यहाँ देखिएगा, शहडोल के रिया अनूप, शहडोल के रिया अनूप डोरी लेने गए। डोरी लेने गए। शहडोल के रिया अनूप क्या लेने गए? डोरी लेने गए। ऐसे आपको ट्रिक से ध्यान रखना है। 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले। ट्रिक का नाम है। आप अपनी ट्रिक अपनी अकॉर्डिंग बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। कैसी भी ट्रिक बना सकते हैं आप। स्टडी करते करते इतना आप लोगों को भी एक्सपीरियंस मीन्स अभ्यास हो जाएगा कि आप अपने हिसाब से अपना ट्रिक बनाएं। ट्रिक का कोई भी लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ डिस्ट्रिक्ट याद रखना है। देखें, यहाँ शहडोल एक डिस्ट्रिक्ट है। शहडोल के बाद रिया से उमरिया एक डिस्ट्रिक्ट है। एक अनूप से अनूपपुर। कौन सा है? अनूप से अनूपपुर। 3 जिले हैं। कितने जिले हैं? 3 जिले हैं। कैसे हैं? यहाँ देखें हम लोग, यहाँ पर है उमरिया, आपको ध्यान रखना है। यहाँ है शहडोल, शहडोल के बाद यहाँ पर है अनूपपुर। ये आप लोगों को फोकस करना है। यहाँ पर इनका लगभग लोकेशन है। अब प्रसिद्धि का कारण क्या है, ये तीनों जिलों के बारे में आपको ये फोकस करना है सबसे ज़्यादा। पहले हम शहडोल पर ही डिस्कस करेंगे। शहडोल जो जिला किसके लिए प्रसिद्ध है, 3-4 पॉइंट आप इसमें भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, अगर हम शहडोल की बात करें तो पूरे प्रदेश में सबसे अधिक यहाँ से निकाला जाता है कोयला। क्या निकाला जाता है? कोयला। तो आप ध्यान रखना है, शहडोल का एक क्षेत्र है जिसको हम लोग जानते हैं सुहागपुर के नाम से। किसके नाम से? सुहागपुर। ध्यान रखना है अच्छे से। शहडोल का एक क्षेत्र है सुहागपुर, जहां से मध्य प्रदेश में निकाला जाता है सबसे अधिक कोयला। क्या निकाला जाता है? सबसे अधिक कोयला। तो फोकस कीजिएगा आप लोग, शहडोल के सुहागपुर से पूरे मध्य प्रदेश में, भारत में नहीं, मध्य प्रदेश में ध्यान रखिएगा। भारत में तो सबसे ज़्यादा भंडारण झारखंड के पास मौजूद है, लेकिन हम कहाँ की बात कर रहे हैं अभी? मध्य प्रदेश। आपको भारत में भी ले चलेंगे कुछ समय बाद, जैसे कुछ दिन बाद ही हम लोग मध्य प्रदेश के बाद भारतीय जियोग्राफी का भी अध्ययन करेंगे, तो उसमें आप लोगों को भारत जी के पढ़ाया जाएगा। अभी देखिएगा, शहडोल के सुहागपुर में मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोयला निकाला जाता है। यहाँ पर 120 मीटर मोटी कोयले की परत पाई जाती है। ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान रखना है, शहडोल से नर्मदा नदी और सोन नदी भी यहाँ से होकर बहती है। 2 नदियाँ बहती हैं यहाँ से, शहडोल से नर्मदा भी बहती है और सोन नदी भी बहती है। सोन नदी पर इस शहडोल में बाण सागर परियोजना है। कौन सी? बाण सागर परियोजना बहुत प्रसिद्ध परियोजना है। कौन सी है? बाण सागर। कौन सी परियोजना है? बाण सागर परियोजना।
फोकस करना है आपको। जो बाण सागर परियोजना है ये हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है, शहडोल जिले में। किस नदी पर है? सोन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। ये वास्तविक जो परियोजना है वो हमारी मध्य प्रदेश बस की नहीं है, मध्य प्रदेश के साथ इसमें यूपी और बिहार भी राज्य सम्मिलित हैं। यूपी बिहार इसमें सम्मिलित हैं और मध्य प्रदेश भी सम्मिलित है। मध्य प्रदेश का 50% भाग, 25-25% भाग में बिहार और यूपी सम्मिलित है। क्यों है वो सम्मिलित? क्योंकि सोन नदी यूपी में भी बहती है और बिहार में भी बहती है। हम नदियों में आएंगे तो आप सभी को नदियों वाला टॉपिक हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। कौन सी नदी है, कहाँ पर है, कैसे कैसे है, इन सब के बारे में बताया जाएगा आपको। तो शहडोल से आपको ध्यान रखना है, पहले तो सोहागपुर क्षेत्र, दूसरा सोन नदी और नर्मदा नदी यहाँ से बहती है। सोन नदी पर स्थित बाण सागर परियोजना है जो 3 राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। कितने राज्यों की है? 3। कई बार पूछा जाता है बाण सागर परियोजना किस स्टेट में है? एमपी में है। किस जिले में है? शहडोल जिले में है। किस नदी पर है? तो सोन नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर। आपको अच्छे से इन पॉइंटों को पर फोकस करना है। दूसरा ध्यान रखिएगा, शहडोल से अलग हुआ अनूपपुर। शहडोल से अलग हुआ कौन? अनूपपुर। कब अलग हुआ? 2003 में। ध्यान रखिएगा, शहडोल से अनूपपुर अलग हुआ, तो ये भी आपको फोकस करना है। इतने पॉइंट शहडोल से ध्यान रखना है आपको। ये पॉइंट कई बार पूछे गए हैं, इतने पॉइंट कई बार पूछे गए हैं, ध्यान रखना है। अगला है शहडोल संभाग में स्थित जिला कौन सा है? उमरिया। कौन सा जिला है? उमरिया। ध्यान रखना है, यहाँ पर है उमरिया। तो देखिएगा ये उमरिया कैसा है, क्या क्या है यहाँ पर प्रसिद्धि का कारण, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। जो क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है वही बता रहे हैं, बाकी पूरा नहीं उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ना ही उस जिले का हम सब पढ़ रहे हैं। यहाँ जो क्वेश्चन बने हैं उस पर ही फोकस किया जा रहा है। उमरिया से ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बांधवगढ़। ध्यान रखिएगा, ये बहुत प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उमरिया जिले में हमारे मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? बांधवगढ़। अब ध्यान रखिएगा, इसकी स्थापना 1968 में की गई। कब की गई? 1968 68 में, 1968 में इसकी स्थापना की गई। ये ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है प्रदेश के अंदर, मीन्स मध्य प्रदेश के अंदर, इसमें सबसे ज्यादा जो शेरों का घनत्व है, मीन्स टाइगरों का घनत्व है। किसका घनत्व है? टाइगरों का घनत्व है, सबसे अधिक पाया जाता है। हमारे प्रदेश में जो टाइगरों का घनत्व है वो क्या पाया जाता है? सबसे अधिक पाया जाता है। ध्यान रखना है आपको, इसमें लगभग कितना, लगभग कैसे पाया जाता है? ऐसा कहा जाता है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में आप घूमने के लिए जाएंगे तो प्रत्येक 8 किलोमीटर में, कितने किलोमीटर में? 8 किलोमीटर में एक टाइगर आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। वैसे करंट अफेयर की दृष्टि से मध्य प्रदेश टाइगरों में प्रथम स्थान रख रहा है। अभी हमारे यहाँ लगभग 526 टाइगर हैं। कर्नाटका दूसरे नंबर पर है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगरों का घनत्व, मीन्स बाघों का घनत्व कहाँ है सबसे ज्यादा? तो उमरिया मीन्स बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। किस राष्ट्रीय उद्यान में? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा है। इसकी स्थापना 68 में हुई, जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा ध्यान रखना है, यहाँ पर जो बांधवगढ़ है, बांधवगढ़ में ही आपको फोकस करना है अच्छे से। जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है इसमें क्षीर सागर कुंड, यहाँ पर एक किला है उसमें क्षीर सागर कुंड भी मौजूद है। क्षीर सागर कुंड ऐसा कहा जाता है भगवान विष्णु का कुंड है ये, और भगवान विष्णु जहाँ रहते हैं वो वाला कुंड। और इस कुंड में एक रहस्यमयी कथा ये है कि उस कुंड का पानी गर्म निकलता है। कैसा निकलता है? गर्म निकलता है। तो आपको बांधवगढ़ से ध्यान रखिएगा। दूसरा जो सफेद शेर है, सफेद शेर, सफेद टाइगर,
जो सफेद टाइगर हैं वो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में ही देखने को मिलते हैं। तो आपको अच्छे से ध्यान रखिएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में क्या है, सफेद टाइगर है। क्या है, सफेद टाइगर, अच्छे से ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा शहडोल संभाग के बाद दूसरा जिला आता है अनूपपुर। कौन सा है तीसरा, इसमें 3 ही जिले थे, शहडोल है, उमरिया है, अनूपपुर है। शहडोल को हमने 2-3 पॉइंटों में पढ़ा, उमरिया को 2-3 पॉइंटों में पढ़ा, अनूपपुर को भी 2-3 पॉइंटों में ही डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ है अनूपपुर, और अनूपपुर जो है सबसे पहला आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जो अनूपपुर है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। क्या है, अमरकंटक। कई बार क्वेश्चन पूछा गया अमरकंटक किसकी ऊंची चोटी है, किसकी ऊंची चोटी है, क्या फोकस कर रहे हैं हम, किसकी ऊंची चोटी, तो मेकलसेड़ी की सबसे ऊंची चोटी किस जिले में, अनूपपुर जिले में। अनूपपुर किससे बना, शहडोल से बना, ध्यान रखना है, ये पॉइंट सारे ध्यान रखना है। शहडोल से अनूपपुर बना 2003 में। अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में मेकलसेड़ी है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में मेकलसेड़ी का सबसे ऊंचा शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक ध्यान रखना है, कौन सा कंटक, अमरकंटक। यहां पर देखते हैं, ये जो अमरकंटक है यहां से होती है 3 नदियों का उद्गम। कितनी नदियों का उद्गम हो रहा है, 3 नदियों का उद्गम। अच्छे से फोकस कीजिएगा, यहां पर देखें, अमरकंटक अनूपपुर जिले में है, इससे निकलती है 3 नदियां। कितनी नदियां निकलेगी, 3। सबसे पहली जो नदी है नर्मदा है। कौन सी नदी है, नर्मदा। आपको नर्मदा से ध्यान रखना है, नर्मदा हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कोई पूछे तो कौन सी है, नर्मदा है, ध्यान रखना है, अच्छे से फोकस कीजिएगा यहाँ, नर्मदा। दूसरी नदी जो है आपको ध्यान रखना है, सोन है। तीसरी जो नदी है जोहिला है। कौन सी है, जोहिला। अमरकंटक से 3 नदियां निकलती हैं, तो तीनों नदियों के बारे में ध्यान रखिएगा। नर्मदा प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, एस्चुरी का निर्माण करती है। किसका निर्माण, एस्चुरी। नर्मदा से ही ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, मध्य प्रदेश के पश्चिम दिशा की ओर बहती है, मध्य प्रदेश के 16 जिलों को कवर करती है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों में देश की सबसे बड़ी नदी है जो नर्मदा है। पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली नदियों में देश की सबसे बड़ी नदी। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में देश की सबसे बड़ी नदी। ध्यान रखना है दोनों पॉइंट। एस्चुरी का निर्माण करने वाली भी देश की सबसे बड़ी नदी। ध्यान रखिएगा, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, डेल्टा का निर्माण नर्मदा नहीं करती, एस्चुरी बनाती है। तो आपको ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक से आती है। दूसरी जो है सोन एमपी की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, यहीं से आती है, अमरकंटक से ही। जोहिला एक छोटी सी नदी है। जोहिला में क्या है कि जोहिला आगे जाके इसमें मिल जाती है। किस में मिल जाती है, आपको ध्यान रखना है, सोन में मिल जाती है। इसके बाद आपको अनूपपुर से ध्यान रखिएगा, अमरकंटक तो ध्यान रखना ही है, इसका बाउंड्री छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है। दूसरा ध्यान रखना है, अमरकंटक में ही बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है। किसका उत्खनन किया जाता है, बॉक्साइट का। ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, पहला नहीं, सबसे पहले नहीं, सबसे पहले तो कटनी से किया गया 1908 में, लेकिन सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्खनन अमरकंटक से किया जाता है। जो बॉक्साइट निकाला जाता है, ये बॉक्साइट किसका अयस्क है, आपको ये पूछा जा सकता है, एल्यूमिनियम का। किसका अयस्क है, एल्यूमिनियम का है। और दूसरा फोकस कीजिएगा, जो यहाँ पर अमरकंटक है, यहाँ का निकाला गया पूरा का पूरा बॉक्साइट हिंदाल्को भेजा जाता है। कहाँ भेजा जाता है, हिंदाल्को। हिंदाल्को क्या है, रेणुकूट में स्थित एल्यूमिनियम की एक बड़ी कंपनी है, जिसको हम लोग हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी के नाम से जानते हैं। तो हिंदाल्को भेज दिया जाता है, आपको ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश का ये शहडोल संभाग हुआ। शहडोल संभाग में 3 जिले थे और हम लोगों ने डिस्कस किया उज्जैन संभाग। इसके आगे का हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।
इसके आगे का हम अगली वीडियो में अभी आप लोगों से डिस्कस